आज के युग में ये आप भी जानते हो कि सच बोलना और ईमानदारी के साथ जीना कितना मुश्किल हो चुका है। अगर कोई इंसान सच का साथ दे, झूठ के खिलाफ आवाज उठाए, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए, तो या तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है या उसे मरवा दिया जाता है। क्या हुआ था 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ? क्या कर रहे थे वो? क्या वो अत्याचारी थे, रेपिस्ट थे, अपराधी थे? क्या वो भ्रष्टाचारी थे? नहीं, वो चाहते थे कि भारत का प्रत्येक इंसान समानता के साथ जिए, प्रत्येक इंसान स्वतंत्र हो, और वो हर इंसान को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो वास्तविकता में एक देशभक्त थे, एक सच्चे देशभक्त। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उस टाइम के सिस्टम ने उन्हें झूठा बनाकर फांसी पर लटका दिया। क्या हुआ था 399 बीसी में सुकरात के साथ? वो तो लोगों को सिखा रहे थे कि सच का साथ दो, झूठ के सामने कभी मत झुको, और किसी भी चीज को आंखें बंद करके मत मानो, पहले उसे जानो उसके बाद मानो। उस टाइम के सिस्टम ने क्या किया उनके साथ? उनको जेल में डाल दिया और मृत्यु दंड दे दिया। क्या कहकर? ये इंसान एथेंस के लोगों को भड़का रहा है। वाह, ये इज्जत होती है सच्चे इंसान की, और यही रिजल्ट होता है एक सच्चे इंसान का। कोई इंसान अगर ओपनली अपनी आवाज उठाए, झूठ के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करे, तो उसके साथ यही किया जाता है। नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना ही होगा। उनके समय में गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, उनको समाज में बराबरी से जीने का हक नहीं दिया जाता था। नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और क्या किया सिस्टम ने उनके साथ? उनको आजीवन कारावास दे दिया गया। सच बोलने पर यह सजा मिलती है। क्या नेल्सन मंडेला झूठे थे? वो क्या कर रहे थे? वो भी समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, सच के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, झूठ के खिलाफ, और उसका रिजल्ट उन्हें ये मिला। दोस्तों, समाज में ऐसे महान लोगों के हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वो कभी झुके नहीं, और इसीलिए हम लोग उन्हें महान क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप भी झूठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, आप भी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, और आपकी आवाज को भी दबाया जा रहा है, तो मेरे दोस्त दबना नहीं, क्योंकि इन लोगों ने हमें हमेशा एक ही चीज सिखाई है कि झूठ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, झूठ झूठ होता है। और 80 साल बेईमानी और भ्रष्टाचारी के साथ जीने से अच्छा है सिर्फ 5 साल ईमानदारी और सच्चाई के साथ जियो। और इसी को कहते हैं असली एटीट्यूड, जो कि हर महान इंसान में होता है। और आज के समाज में भी क्या चल रहा है? एक बेईमान इंसान, उसको पूजा जाता है, एक बेईमान इंसान की रिस्पेक्ट की जाती है, और एक ईमानदार इंसान, उसको हम जानते तक नहीं है, उसकी हम वैल्यू नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके साथ कम लोग होते हैं। जरूरी नहीं जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है वो सच्चाई वाली जगह हो। इस वीडियो का मकसद यही था, ईमानदारी से जियो, सच्चाई के साथ जियो, भले ही परिणाम मौत ही क्यों ना हो। भगत सिंह के स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। हम भगत सिंह से सीखे क्या? हम राजगुरु से क्या सीखे? हम सुखदेव से क्या सीखे? हम बी आर अम्बेडकर से क्या सीखे? हमेशा सच्चाई के साथ चलो, सच्चाई के मार्ग पे चलो, चाहे रास्ते में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कभी पीछे मत हटना। अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखो, किसी को कॉपी मत करो। बेस्ट ऑफ लक।